नाम विनोद केन। आज जो मैं फॉल्ट लेके आया वो है गेट लाइन में फॉल्ट आता है, जो सॉर्टिंग होती है ग्लास के अंदर कार्बन से रिलेटेड। वो कैसे होती है, किस तरह से होती है, नॉर्मली कब होती है ये सभी सॉर्टिंग, और हमारे पास एक प्रैक्टिकल सेट भी है। हम देखेंगे उसमें पूरा थ्योरी के साथ कि किस तरह से ये सॉर्टिंग होती है इसमें, और इसे रिमूव कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें होता क्या है अक्सर। तो ये मैं डिस्प्ले की तरफ आपको ले जाता हूँ, एक मिनट। पावर देते हैं टीवी को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीवी ऑन तो हो गया है, बैकलाइट भी ऑन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन पिक्चर नहीं बन रही। ठीक है, नो पिक्चर। सो ये होता है नो पिक्चर का फॉल्ट। नॉर्मली हमें ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, कल भी कमेंट में किसी ने पूछा था मुझसे कि किस तरह से ये जो नो पिक्चर की प्रॉब्लम है उससे सॉल्व किया जाता है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं नो पिक्चर की प्रॉब्लम की शुरुआत। ओके, कैसे पता लगाना है पहले तो वो बात हो जाए। यहाँ पर मदरबोर्ड से आने वाला जो सिग्नल है, एलवीडीएस सिग्नल सप्लाई, ये सभी कुछ चेक करना होता है। डीएसओ से ये सिग्नल्स हम चेक कर सकते हैं। 75 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक सिग्नल चेक करना होता है। सप्लाई चेक करनी होती है 12 वोल्ट एंड ग्राउंड। इन दोनों में से कोई भी चीज़ ओपन हो जाए तो भी ओपन सर्किट होगी और वोल्टेज बनेंगे नहीं। ओके, तो हम सबसे पहले नो पिक्चर के फॉल्ट में 12 वोल्ट यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर ले लेते हैं और सभी वोल्टेजेस पहले चेक करना, ये प्रायोरिटी होगी आपकी जब भी नो पिक्चर के फॉल्ट के लिए आप रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयरिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ मालूम होनी चाहिए आपको, जैसे कि पैनल सप्लाई। ओके, तो पैनल सप्लाई होती क्या है एक्चुअली, चलिए देख लेते हैं आज। यहाँ पे हम मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में रखेंगे सबसे पहले, और सबसे पहले हम 12 वोल्ट यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ 12 वोल्ट आ रहे हैं। फ्यूज़ के हमने दूसरी तरफ ही देख लिया है तो हमारा फ्यूज़ तो चेक हो गया। ठीक है, अगर जो फ्यूज़ हाई वैल्यू का हो जाता है, कई बार मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, ये कुछ रेजिस्टेंस शो करने लगता है, तब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे, दैट मीन्स फ्यूज़ ओके है। इसके बाद हमें 3.3 वोल्ट देखना होता है। अब हम हमारी दूसरी आँख पहन लेते हैं, बिकॉज हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने दूसरी आँख लगा ली है। अब हम 3.3 वोल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो कि, और प्रोब कभी भी चेक करते समय आपको कैसे रखना चाहिए, देखिए 90 डिग्री में रखें। कभी कभी क्या होता है, पीएफ इस साइड से ग्राउंड हो रहा होता है और आपका टेस्ट पॉइंट जहाँ होता है वहीं से ग्राउंड हो रहा होता है, तो आप टच कर सकते हैं पीएफ की वो ग्राउंड पॉइंट को टेस्ट पॉइंट के साथ। तो स्पार्किंग से डीसी टू डीसी आईसी फायर हो जाएगी, जो कि ये है। ठीक है, और ऐसा कुछ ना करना हो तो इस तरह से 90 डिग्री में प्रोब को रखना है। 3.3 वोल्ट नॉर्मल है। ठीक है, इसके बाद हमें चेक करना है एचवी इनपुट। एचवी इनपुट वो वोल्टेज होता है जिसके बाद बूस्ट सप्लाई जनरेट होनी शुरू होती है। कुछ पैनल्स में एचवी इनपुट 12 वोल्ट दिया जाता है, जो कि यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक तो यहाँ पर मिलना चाहिए एच वी इनपुट, और ए वी डी डी, ये दोनों सप्लाई जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सबसे पहले एच वी इनपुट जब तक नहीं मिलेगा, ठीक है, तब तक ए वी डी डी 15 वोल्ट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 वोल्ट भी नहीं आ रहे, ना ही एच वी इन, मतलब हाई वोल्टेज इन, मतलब जो हाई वोल्टेज बनने की जो शुरुआत के लिए जो बूस्ट सप्लाई की 12 वोल्ट है, जो पंप सर्किट वगैरह जनरेट करती है, वो इनपुट अगर जो नहीं बना तो कोई भी सप्लाई जो बूस्ट सप्लाई है वो नहीं जनरेट होगी। तो सबसे पहले हमें ये चालू करना है। ठीक है, यहाँ पर है वो टेस्ट पॉइंट। अभी मैं बंद करके पहले बता देता हूँ ये टेस्ट पॉइंट कहाँ पर है ये। ठीक है, सो
मैंने टीवी को बंद कर दिया है, ठीक है। अब हम ये पॉइंट जो है ना, इसको आपको क्लोज़अप से दिखा देते हैं। देखिए, कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे से दिखे आपको सभी कुछ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, टीवी बंद करके ये सब काम करना है। एचवी इनपुट यहाँ पर होना चाहिए, जो कि 12 वोल्ट होते हैं, ठीक है। और एवीडीडी वोल्टेज यहाँ होना चाहिए, जो कि 15 वोल्ट होते हैं, ठीक है। अब हम पहले सॉर्टिंग चेक करेंगे, क्या सॉर्टिंग बिटवीन एनी लाइंस, मतलब जो वोल्टेज लाइन है वहाँ पर कोई सॉर्टिंग तो नहीं है। उसके लिए हम विनोद कैनी की सबसे फेवरेट थ्योरी, डायोड टेस्ट थ्योरी का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम नेगेटिव प्रोब जो है ना, वो टेस्ट पॉइंट पे रखेंगे और पॉजिटिव प्रोब यहाँ पर, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसे ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से बता पाए आपको मीटर के साथ। ओके, ओके। डायोड टेस्ट के लिए हम डायोड में मीटर को रख लेंगे पहले। ओके, और आप सभी कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। लाइक से मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप लोग खुश हैं। लाइक नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप खुश नहीं हैं, ठीक है। अगर जो खुशी जाहिर करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं आप, इसी तरह से, ठीक है, लाइक करके। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए आप। अभी हम सभी लाइन में सॉर्टिंग चेक करेंगे, जो कि एच वी इनपुट में शुरुआत करते हैं हम। एच वी इनपुट, इसकी जो सप्लाई इनपुट है, बूस्ट सप्लाई, ठीक है, उसकी इनपुट पिन है एच वी इन। कहाँ पर है एच वी इन? यहाँ पर, ठीक है। हम ये वोल्टेज को ग्राउंड से चेक करेंगे। एक्चुअली वोल्टेज नहीं चेक कर रहे हैं हम, ग्राउंड से हम रेफरेंस लेके चेक कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। भी इनपुट पिन ग्राउंड से हम रेफरेंस लेते हुए चेक करेंगे। यहाँ पर रीडिंग 0.4 की, मतलब कोई शॉर्ट रीडिंग हमें नहीं मिली, ठीक है। अब हम एवीडीडी लाइन को चेक करेंगे शॉर्ट के लिए, जो हमारी बूस्ट सप्लाई सेकेंड सप्लाई है, 0.4 to 1, मतलब शॉर्टिंग नहीं है। अभी हम V1 पॉइंट चेक करेंगे ग्राउंड से, कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखी हमें, ठीक है। तो कहीं भी अभी तक शॉर्टिंग हमें नज़र नहीं आई है। अभी हम गेट एरिया में जाएंगे, ठीक है। अगर जो आपको इस तरह से टेस्ट करना आता है तो आप कोई भी तरह की पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। अभी हम गेट एरिया में जाके चेक करेंगे। गेट एरिया कुछ यहाँ पर होता है कॉर्नर्स में। एक ये कॉर्नर है, जो गेट की जो यहाँ पर लाइंस दिख रही है, वो सभी लाइंस जो है ना, वो गेट के ग्लास में होते हुए, ठीक है, कॉर्नर में जा रहा है, ठीक है। तो ये गेट लाइंस को चेक करना होता है शॉर्ट सर्किट के लिए। शॉर्ट सर्किट बिटवीन जोड़ियाँ में, जोड़ी में होती है सिग्नल्स, जैसे सी के वी वन और सी के बी बी वन इसमें है, और सी के वी टू और वी बी टू, ऐसी दो जोड़ियाँ हैं इसमें। हमें ये दोनों जोड़ियों को चेक करना होगा पहले। तो चेक कर लेते हैं। पहली जोड़ी हम सी के वी वन और वी बी वन चेक करेंगे, जो कि सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट पॉइंट है। डायोड टेस्ट से मीटर को हटा के ओम्स में रखना है, ठीक है। डायोड में नहीं चेक करेंगे इसे, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस सॉर्टिंग हो सकती है इसमें, तो हम डायोड में रखेंगे नहीं इसे। थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये दो लाइन के बीच में हमें सॉर्टिंग चेक करनी है क्या है। तो यहाँ पे कुछ 28 मेगा ओम्स बता रहा है, ठीक है। और दूसरी लाइन हमें चेक करनी है सी के वी टू और वी बी टू, जो कि सेकेंड एंड थर्ड है।
सो ये लाइन में सॉर्टिंग थोड़ी खास है। ये थोड़ा कम रेजिस्टेंस बता रहा है, 8 मेगा ओम्स का है। सो अभी हम इस लाइन को कट करके देखेंगे। अब लेकिन पहचानना है कि किस साइड में है ये सॉर्टिंग, तो 1 बाय 1 ट्रैक कट करना है। पहले इस साइड की ये दोनों ट्रैक्स को हम कट करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो फिर वापस ज्वाइन करनी पड़ेगी अगर जो सॉर्टिंग रिमूव नहीं होती है तो। और अगर जो सॉर्टिंग इस साइड रहती है तो उसे भी हमें ट्रेस करना है, ठीक है। तो हम शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं पहले, सी के V2 और VB2 के बीच की सॉर्टिंग को ठीक करने के लिए। तो ये दोनों ट्रैक्स यहाँ पर जा रही है, ठीक है। तो मैं पहले इसे घिस लेता हूँ और फिर बाद में हम कट करेंगे। सोल्डरिंग आयरन की टेम्परेचर को सेट कर देंगे ताकि हम प्रॉपरली सोल्डरिंग भी कर पाए जब ज़रूरत हो। आप सभी बने रहिए दोस्तों और ध्यान से देखिए, क्योंकि ये है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पास फॉल्ट में बार बार आता है। आप लौटा देते हो बिकॉज ऑफ कम नॉलेज की वजह से आप लौटा देते हो। तो वो ना हो उसके लिए ये वीडियो को अच्छे से देखिए आप कि मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जो गेट एरिया है उसमें से ये ट्रैक्स को घिस लूँगा, CKV1, CKV2 और VB2 को, ठीक है। तो ये है एक ट्रैक, मैं प्रॉपरली से घिस लेता हूँ पहले, ठीक है। टेस्ट पॉइंट्स जो है ना वहाँ से कटिंग नहीं होगी। एक डॉट मार्क दिया हुआ है, डॉट मार्क डबल साइड पीसीबी का निशान है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पीसीबी की ट्रैक को ले जाता है, ठीक है। तो हमें डॉट के नीचे से कट करना है जो कि कॉफ के बहुत ही करीब है, ठीक है। ये जो आपको कॉफ दिख रही है इसके एग्जैक्टली बहुत नज़दीक है वो टेस्ट मतलब डॉट। तो कटिंग बहुत बारीक होती है, तो सोल्डरिंग भी आपकी बढ़िया रहनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे कैमरा को थोड़ा सा मैं दूर कर लूँगा। तो ये है एक पॉइंट, इसको मैंने अच्छे से इसलिए घिसा है कि अगर जो ज़रूरत पड़े तो इसे जॉइंट करने में आसानी हो, ठीक है। अब हम सी के VB2 को कट करेंगे जो कि थर्ड टेस्ट पॉइंट है, ओके, जो यहाँ पर है, जो मतलब दो ट्रैक्स आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। अंदर जाने के बाद ग्लास में दो ट्रैक्स जाती है जो कॉमन लाइन से कनेक्टेड है, CKVB2, ठीक है। तो उसे भी हमें कट करना है। बहुत ही छोटी जगह होती है इसलिए इसकी जो कटिंग है वो भी बहुत बारीक रहती है दोस्तों, तो बहुत ध्यान से करना होता है ये पूरा काम। कभी कभी ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है बहुत बारीक जो ट्रैक्स देखने के लिए। हम माइक्रोस्कोप तो यूज़ नहीं करते बिकॉज मुझे माइक्रोस्कोप कभी फाया ही नहीं है।
तो CKVV2 जो है वो 2 ट्रैक्स है और CKVV1 सिंगल ट्रैक, ठीक है, जो अंदर ग्लास में जाने के बाद 2 में डिवाइड होती है CKV2। वैसे ही CKV1 भी डबल ट्रैक्स होती है, जो कि अंदर से शॉर्ट ही रहती है। बड़ा गुस्सा तब आता है दोस्तों कि हम गलत एरिया कट कर देते हैं, क्योंकि अभी चेक करने के लिए हमारे पास कोई FFC केबल नहीं है। 2 केबल्स जो टिकॉन वाली पैनल में होता है कि हम एक एक करके केबल निकाल के सॉर्टिंग चेक करते हैं चले गई कि नहीं, तो हमें पता चल जाता है कौन सी साइड में फॉल्ट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप ट्रैक तक कट किए बिना नहीं पता लगा सकते, क्योंकि ये ट्रैक यहाँ भी वैसे ही जाती है पैरेलली, ठीक है। तो अभी हम ट्रैक को कट कर देंगे यहाँ से। ये जो मैं कट कर रहा हूँ ये है CKV2। और सबकी सब अगर जो काट दोगे आप तो हो जाएगी गड़बड़, जो आपको नहीं करना चाहिए कभी। और ये सब काम पावर बंद करके करना है, चालू पावर में कर दिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपने पावर बंद किया हो, उसके बाद ही आपको ये काम करना चाहिए। तो एक तो मैंने यहाँ पर ये कट कर ली है ट्रैक। ये कौन सी है? CKV2। 2 ट्रैक है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। ओके, और दूसरी ट्रैक हम कट करेंगे। काफी बारीक काम होता है दोस्तों ये। ऐसे कोई एक भी आप कट करके देख सकते हैं, दोनों जोड़ियों में से कोई एक कट करने से पता चल जाएगा आपको कि सॉर्टिंग गई है कि नहीं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं ये दोनों टेस्ट पॉइंट के बीच की जो सॉर्टिंग है वो चले गई या है अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज़रा 28 मेगा ओम्स की हो गई है, जो कि सेकंड एंड थर्ड, मतलब सॉर्टिंग थी वाकई में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं, ये बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स संजय कुंटे लिखते हैं, सर ये लाइव वीडियो यूट्यूब में डाल दें ना सर। यूट्यूब में ही है ये लाइव वीडियो। और ये यूनिवर्सल रिपेयरिंग लिखते हैं, सर पैनल की सॉर्टिंग मल्टीमीटर से चेक हो जाती है क्या? यस, सॉर्टिंग अभी मैं मल्टीमीटर से ही चेक कर रहा हूँ, कोई स्पेशल मीटर नहीं लिया है इसके लिए हमने। हुसैन शेख लिखते हैं, हाय सर, उनका बोर्ड हमने भेज दिया है रिपेयर करने के बाद। कल आपने रिपेयरिंग का वीडियो देखा था, ठीक है। हमने 2 बोर्ड्स रिपेयर किए थे, 2 टेक्नीशियंस के। एक तो हमने धारवाड़ कर्नाटका का एक बोर्ड रिपेयर किया था। अब ये सॉर्टिंग जो है ना वो रिमूव हो चुकी है, 28 मेगा ओम्स हो गया है अभी।
जो 7 मेगा बता रहा था और 7 मेगा, और CK-V2, CK-V1 और VB1 के बीच में भी देख लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ टेस्ट पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, तो अब कोई सॉर्टिंग हमें नहीं दिख रही है। सो अब हम चेक करेंगे ये जो सॉर्टिंग हमने रिमूव की है इसके बाद गेट वोल्टेज बनते हैं या नहीं। ठीक है, तो मल्टीमीटर को फिर से मैं बता देता हूँ। सॉर्टिंग हमने जो रिमूव की है ये दोनों लाइंस के बीच में, पहले 7 मेगा बता रहा था, अब ये बढ़ते क्रम में है। ये एक्चुअली चार्ज जो होता है ना पीएफ के अंदर, वो उसका मेगा दिखाता है, ये सॉर्टिंग का नहीं है। ठीक है, सो अभी हम टीवी को ऑन करेंगे और वोल्टेज में रखेंगे मीटर को और चेक करेंगे हमारा जो एचवी इनपुट यहाँ पर होना चाहिए वो 12 वोल्ट मिलते हैं या नहीं। ठीक है, पावर देंगे, बैकलाइट जलने के बाद यहाँ पर या जल चुकी और यहाँ पे 12 वोल्ट बन चुके। ठीक है, पहले यहाँ पर 0 वोल्ट था एचवी इनपुट में। अब एवीडीडी 15 वोल्ट चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये 13.96 वोल्ट बन गए। ठीक है, सो सभी वोल्टेज बन गए हैं। V1 वोल्टेज यहाँ पर देख लेते हैं, V1 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर V ऑन एक्चुअली 30.4 वोल्ट। तो पैनल की सभी सप्लाई बन गई है, तो हम डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं क्या ये डिस्प्ले बन गई है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले बन चुकी है। इसमें जो प्रॉब्लम थी गेट एरिया की, हमने, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कोई है नहीं मेरे पास पकड़ने के लिए, तो ये ट्राइपॉड मेरे हाथ से संभल नहीं रहा है। एक मिनट। सो आपने देख लिया ये पिक्चर बन चुकी है। अब हम ट्राइपॉड को पहले सेट कर लेते हैं, पैनल को नीचे रख लेते हैं। ओके, और पिक्चर देख लेते हैं कोई इनपुट लगा कर। ठीक है, ये हम HDMI 1 चेक करेंगे अभी पहले। तो ये 1 पे हमने इनपुट दिया है या 2 पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर बन चुकी है एकदम क्लियर। इसमें अगर जो कोई आपको बोलता है कि दोस्तों ये हमारी मशीन खरीद लो, मशीन से हम शॉर्ट सर्किट हटाते हैं, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अब मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअली सॉर्टिंग क्या होती है। ठीक है, मैं बोर्ड पे कुछ लिख कर बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर आ जाते हैं आप हमारे बोर्ड की तरफ। एक मिनट।
सभी को क्लियर दिख रहा है ये? ठीक है, हमारा जो वाइट बोर्ड है इस पे हम बताएंगे आपको कि गेट सॉर्टिंग होती क्या है। ठीक है, काफ़ी मुश्किल है, कंजेस्टेड जगह है जहाँ पे मैं ये सब करता हूँ। ये मिटा देते हैं सभी। ये जो CKV करके जो लिखा होता है वो सभी सैमसंग टाइप की पैनल्स में होता है। CKV1, CKVB1, CKV2, CKVB2। ठीक है, ये जोड़ियों में होती है, मतलब ये एक जोड़ी हो गई, ये दूसरी जोड़ी हो गई। ठीक है, ये ऐसे होती है, जोड़ियों में होती है। अब इनकी जो सॉर्टिंग दिखती है ना, इनके बीच में मेगाओम्स है, अगर जो हाई मेगाओम्स है तो ठीक है, लेकिन जैसे 7 मेगाओम्स जैसे कि इस पैनल में था, या कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि 500 ओम्स की सॉर्टिंग होती है, 410 ओम्स की सॉर्टिंग होती है, मतलब बहुत लो ओम्स की भी सॉर्टिंग होती है। ज़्यादातर मैंने जो देखा है ना वो इन लाइन के बीच में देखा है, CKV2 और VB2 के बीच में सॉर्टिंग खास होती है। और ये कॉफ की दो तरफ होती है, जो ये कॉफ है, कॉफ की इस तरफ भी ये ट्रैक्स होती है, ये जो दोनों जोड़ियाँ, और इस तरफ भी होती है। ठीक है, तो हमें पहले एक साइड से कट करके देखना होता है, जैसे कि हमने कट करके देखा, दो अभी अलग अलग भाग हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से ये इधर भी जा रहा है, ये दोनों ट्रैक्स यहाँ भी जा रही है, तो हमने यहाँ से तो कट कर दिया। अब यहाँ कनेक्टेड है, तो हमारी जो सिग्नल है, जो ऑन ऑफ स्विच, वो सब तो यहाँ पर बनी रही है, यहाँ से सिर्फ हमने कट किया है। तो ये दोनों जोड़ियों का रहना जरूरी है, लेकिन अगर जो आप ये दोनों ही कट कर दोगे दोनों साइड से, तो आपको रिट्रेस लाइंस दिखेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर ये दोनों खराब है तो फिर कोई काम का नहीं है, रिट्रेस लाइन दिखेगी, और उसके बाद बहुत जल्दी प्रॉब्लम में भी आ सकता है ये पैनल वापस से। तो आपको ऐसा नहीं करना है, दोनों साइड से कट करने का काम 1 बाय 1 कट करके देखना है। अगर जो उससे अगर जो सॉर्टिंग रिमूव नहीं हुई तो ये दोनों ट्रैक्स को वापस सही करके इन दोनों ट्रैक्स को कट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप एक पैनल में नो पिक्चर से पिक्चर लेके आ सकते हैं। तो अभी सभी कमेंट्स हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या कमेंट्स आए हैं, पढ़ते हैं। चश्मा कहाँ है हमारा? यहाँ पर है। ठीक है, सो एक्चुअली मैं सोच रहा था दोस्तों कि आज मैं लाइव जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि मन में दो विचार। एक विचार तो ये कि आप लाइक दबाते नहीं हैं, लाइक करते नहीं हैं, तो मैं यहाँ आपको इतने सब नॉलेज बांट के क्या कर रहा हूँ। नॉलेज बांटने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी तरफ से भी मुझे कोई एनर्जी मिले। आप तो कोई एनर्जी दे ही नहीं रहे। एनर्जी क्या दे सकते हैं आप? एक लाइक बटन दबा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बोल सकते हैं सर मज़ा आ रहा है। लाइक तो करना ही है। लाइक करने के लिए क्या करना होता है? 3 डॉट को दबाना होता है। 3 डॉट आपको राइट हैंड टॉप कॉर्नर में मिलता है। उसे दबाने के बाद आपको सेंटर एरिया में देखना है, लेफ्ट साइड में फर्स्ट जो दिखेगा वो आपको लाइक बटन दिखेगा। आपको स्क्रीन पे टैप करना है खाली। ठीक है, टैप करने से वो गिनती बढ़ जाएगी लाइक की, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने लाइक कर दिया है। बस इतना ही करना है। ओके, कमेंट करने के लिए क्या है, 2 शब्द लिखने हैं। क्या उतनी भी कंजूसी है क्या? और यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत डिटेल में एक्चुअली लोग पैसा लेके भी नहीं बताते हैं। ठीक है, जो मैं जितनी डिटेल में जाकर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं ट्रेनिंग में ये सारा सब्जेक्ट सिखाता था पैसे लेकर। आज मैं मुफ्त में पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। हाँ, ले रहे हैं लेकिन फ्री में।
फ्री कैसे? आप लाइक नहीं करते। लाइक मेरे लिए एक आप पैसा दे रहे जैसी बात है मेरे लिए, क्योंकि लाइक से मुझे है ना ऐसा लगता है कि नहीं, आप लोग मेरे साथ हैं और आप मुझे लाइक करते हैं। ठीक है, बस इतना ही है, इतनी गुजारिश है आपसे कि आप लाइक कीजिए। अभी हम यहाँ पर जितने कमेंट्स आए हैं सारे पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। सबसे पहला कमेंट जो है वो संदीप जी ने नमस्कार भेजा है। जुगल चौधरी ने भी वही नमस्कार लिखा है। संदीप हंसवाला, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। काफ़ी गर्मी है दोस्तों, अभी हमारा जो एसी है वो भी पूरी कूलिंग नहीं दे रहा है, इतनी गर्मी है। सोचो ग्लोबल वार्मिंग हमें कहाँ पर लेके जा रहा है। सेम साइज की ईएमएमसी अलग अलग कंपनी की एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं क्या सर जी? देखिए, दो कंपनी की ईएमएमसी है लेकिन एक दूसरी जगह पे यूज़ हो सकती है। कुछ ईएमएमसी है उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी अलग है, उसकी वजह से वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है कुछ दो लाइंस के बीच में या सिंगल लाइंस के बीच में। मैंने इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सी दो सेम आईसी है जो एक दूसरे के बिना चलेगी, उसके अलावा कोई भी आईसी डालेंगे तो आपको शॉर्ट रीडिंग मिलेगी डेटा लाइन में। तो वो देखना ज़रूरी है कि आपकी जो आईसी यूज़ कर रहे हैं वो आइडेंटिकल हो। ठीक है, और साइज़ वाइज चेक करके लगानी है। जैसे 8 GB की अगर जो आपकी डेटा स्टोरेज वैल्यू है, यूज़र एरिया 8 GB का है, तो आपको 8 GB की ही डालनी चाहिए। अगर जो 4 GB की डाल दोगे तो लोगों पे अटक जाएगा, लटक जाएगा। ठीक है, वो खड़ा नहीं होगा, दोबारा से आईसी निकालनी पड़ेगी और दूसरी लगानी पड़ेगी जो कि 8 GB की। हाँ, 4 GB की जगह 8 GB लगा सकते हैं। अगर जो 4 GB डेटा स्टोरेज है उसकी जगह 8 GB लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 GB की जगह 4 GB नहीं लग सकती। ठीक है, साइज मैटर करती है, बूट साइज मैटर करती है। जैसे 2 MB या 4 MB वो भी देख के लगाना है। ठीक है, पार्टीशंस 4 होते हैं जिसमें आपको डेटा डालना होता है। कौन से पार्टीशंस होते हैं? CSD पार्टीशन जो बताता है कि प्रोसेसर कहाँ से बूटिंग स्टार्ट करेगा, यूज़र पार्टीशन, बूट 1 एंड बूट 2, एंड RPMB पार्टीशन जो कि हमारे बस में नहीं है। ठीक है, जो हमारे बस में नहीं होता है उसे हम छेड़ते नहीं हैं। ठीक है, जो कंपनी ने मोनोपोली के लिए एक काउंटर नंबर दिया होता है। हुसैन शेख लिखते हैं हाय हाय सर। यूनिवर्सल रिपेयरिंग लिखते हैं सर पैनल की सॉर्टिंग मल्टीमीटर से चेक हो जाती है क्या? यस, मैंने मल्टीमीटर से ही चेक की। ये मल्टीमीटर ही है जिससे मैंने पैनल की सॉर्टिंग चेक की। ठीक है, हाँ बस इतना है कि आपका जो मीटर है वो 40 मेगा ओम्स तक की रीडिंग बताना चाहिए। ठीक है, अगर जो उससे ऊपर है तो अच्छा है, लेकिन उससे ऊपर वाले जितने भी मैंने अभी तक मीटर देखे हैं वो ओम्स में इनएक्यूरेट है। ठीक है, तो उनका यूज़ नहीं करना है आपको। 40 मेगा ओम्स ये बेस्ट मीटर है, 40 मेगा ओम्स तक की रीडिंग चेक करने के लिए। ठीक है, मेगा ओम्स, ठीक है, नॉट किलो ओम्स, ध्यान रखिए। संजय कुंटे लिखते हैं सर ये लाइव वीडियो यूट्यूब में डाल देना सर। हाँ, यूट्यूब पे ही है, मैं कोई डिलीट नहीं करने वाला हूँ, आपको यूट्यूब पे मिलेगा ये। ठीक है, मेरी चैनल पे जाना है, उसमें सब्सक्राइब बटन दबाना है। सब्सक्राइब दबाने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना है। फिर मेरी चैनल पे जाने के बाद आप वीडियो सेक्शन में देखोगे तो ये सारे वीडियो आपको दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम और कमेंट ले लेते हैं। यूनिवर्सल रिपेयरिंग लिखते हैं सर पैनल की सॉर्टिंग, अच्छा वो हमने पढ़ लिया है, संजय कुंटे ने भी बताया वो पढ़ लिया। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, हेलो सर नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। सुशांत गिहिर लिखते हैं हेलो सर, मैं उड़ीसा से हूँ, आपका वीडियो देखता हूँ। थैंक यू, बहुत एहसान है आपका, मेरे वीडियो देखते हैं आप। आपको कुछ समझ में आता है या नहीं आता है? संजय कुंटे, सर आज बहुत बड़ा नॉलेज दे दिया, थैंक यू। देखिए नमस्कार और लव सिंबल भेजा है, लव यहाँ से भेजा है, वहाँ से लाइक भी कर दो। ठीक है, संजय कुंटे लिखते हैं सर
उस साइड से कट करने से डिस्प्ले नहीं आता तो दूसरी साइड से कट करना पड़ता है क्या? यस, देखिए, शॉर्ट है पैनल ग्लास में जाके, चाहे इस साइड से या उस साइड से। पहले इस साइड से हमने कट करके देखा, अगर जो नहीं कट करने से नहीं गया शॉर्टिंग, ऐसे टीस रहा, तो आपको दूसरी साइड से कट करना है और इस साइड में वापस से सोल्डर कर देना है। ठीक है, दोनों ट्रैक काटी हुई जो जिससे आपका सही नहीं हुआ था वहाँ पे सोल्डरिंग कर दो, दूसरी साइड कट कर दो। ठीक है, ये CKV सिग्नल्स वाली जो पैनल होती है वो सैमसंग की पैनल्स होती है, जिसमें CKV लिखा हो सैमसंग की, LC1 LC2 लिखा हो LG की। ठीक है, ये भी गेट लाइन्स ही होती है। LG की अलग टाइप की गेट लाइन्स होती है, CKV सिग्नल्स पल्स वाली होती है। राजकुमार लिखते हैं लाइक कर दिया सर जी, थैंक यू, आभार है आपका, थैंक्स ए लॉट। आपने लाइक किया, लेकिन सभी ने लाइक नहीं किया। यहाँ पर 150-200 तक की गिनती गई थी, लेकिन लाइक करने वाले तो सिर्फ 13 ही लोग हैं। अब 14 कर दो यार, 13 से तो अनलकी फिगर हो गया, 14 कर दो उसको। यहाँ पर लिखा है, हाँ, AKS गेम प्ले ने लिखा है मेरी MI की टीवी में भी 3 दिन पहले नो पिक्चर वाली प्रॉब्लम हो गई, तो क्या हुआ उसका, आप बताएं इसमें। मुझे सर सीखना है, A1 लिखते हैं। ठीक है, और इंद्र नारायण लिखते हैं आई हैव वेरी लाइक सर मतलब वो मुझे लाइक करते हैं, ऐसा लिखा है। AKS गेम प्ले लिखते हैं 2500 रुपीज़ बताए। जो उन्होंने MI का टीवी है वही बंदा है क्या? यस, MI का टीवी 3 दिन पहले ख़राब हो गया था। कितने इंच का है, 32 का है क्या? 32 इंच का हो तो 2500 बताया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजनेबल है। ठीक है, करवा लेना चाहिए, लेकिन बंदा सही हो तो करवा लो, क्योंकि पहले क्या करो कि टेस्टिंग करवाओ उनसे, उनको बोलो कि एक 10 दिन टेस्ट करके मेरे को दे। ठीक है, 10 दिन के लिए चलाएं, रोज आप भी जाके देखो कि वो टीवी चल रहा है कि नहीं, टेस्टिंग में रखा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आप लेके आना पैसे दे के। ठीक है, 2500 ठीक है। जयेश पटेल लिखते हैं, वसदा पटेल, जयेश कुमार, उनका नाम लिखा है उन्होंने। A1 लिखते हैं सर आपके यहाँ, अच्छा ये देखो, मैंने लाइक करने के लिए बोला तो एक ने 14 कर दिया, उसको एक फिगर बढ़ा दी, थैंक यू फॉर दैट। सर आपके यहाँ 32 का पैनल कितने में मिलता है? मैं पैनल बेचता नहीं हूँ दोस्तों, ये मेरा जो दोस्त है उसका मैंने एक वीडियो बनाया था, वो पैनल बेचता है, उसी का वीडियो बनाया था। LK मोबाइल केयर लिखते हैं आई एम मोबाइल इंजीनियर, और आप मोबाइल ठीक करते हैं, ठीक है ना, मतलब चिप लेवल। अभिषेक सिंह लिखते हैं सर RPM का वीडियो बनाओ, EMMC का। RPM का क्या बनाऊँ दोस्त? RPM में उड़ाने के बाद वो बोर्ड को खो दूंगा। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि RPM भी नंबर वाले जो डिस्प्ले, लेकिन ये सभी टीवी के लिए नहीं है, ये सिर्फ चाइना के टीवी में आपको ध्यान रखना है, चाइना के बोर्ड्स में, कि RPM भी उड़ा दिया आपने तो आपका जो टीवी है हमेशा के लिए सो जाएगा। हाँ, लेकिन आपने अगर जो दूसरी IC पे ट्राई किया तो ठीक है, कभी भी ट्राई करना है तो दूसरी IC पे, इस IC को पैकेट में रैप करके साइड में रख दो, उसके साथ छेड़खानी मत करो। आपको अगर जो कोई भी तरह की टेस्टिंग करनी हो तो नई IC पे करो, उसमें RPMB को डिलीट मार के, अगर जो सैमसंग की IC तो आप RPMB को हटा सकते हैं, उसे पूरी क्लीन करने के बाद डालकर देखो क्या होता है। मैंने तो करके देखा हुआ है, उसमें येलो इंडिकेटर सीधा चालू होता है, जो ऑन होने का इंडिकेटर है, और टीवी चालू नहीं होता है। ठीक है, मतलब प्रोसेसर काम करती है, लेकिन ना ही पिक्चर बनेगी, ना आवाज़ आएगी, ना बैकलाइट जलेगी। मुराद वीरानी लिखते हैं सर आपने मेरा कमेंट स्किप कर दिया। कैसे स्किप किया? 1 मिनट, मैंने गलती हो सकती है दोस्त, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। अच्छा, मुराद वीरानी लिखते हैं सर CKV का क्या फंक्शन होता है? ओके,
मुराद, ये बहुत ही अच्छा सवाल था आपका, और थैंक यू, आपने मुझे याद कराया कि मैंने आपका जो कमेंट है वो स्किप कर दिया। स्किप नहीं किया, एक्चुअली गलती से ऊपर चला गया, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास भी नहीं होता है कि हम हर एक कमेंट का जवाब दें। लेकिन आपके कमेंट का मैं जवाब दूंगा, बिकॉज इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो आज हमने वीडियो बनाया था। सीकेवी का क्या फंक्शन होता है? एक्चुअली सीकेवी सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिससे, जैसे मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझना प्लीज़, ठीक है। मैं मेरे सेमिनार्स में तो बहुत अच्छे से फोटोज़ के साथ समझाता हूँ। अभी मेरी दो फोटो है, मान लीजिए दो फोटोज़ हैं, ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे खींची हुई दो कॉपीज है, ठीक है। ऐसी ही बहुत सारी अलग अलग सीक्वेंस की कॉपीज है, दो दो की फॉर्मेट में, ठीक है, समझ गए आप। ये जो CKV1 और VB1 में वही दो फोटोज है, ठीक है, वही दो फोटोज हैं जिसको स्विच 1 बाय 1 किया जाता है। एक समय पे एक को स्विच किया जाता है, दिखाया जाता है, दूसरे को बंद रखा जाता है, दूसरे समय पे पहली वाली को बंद करके सेकंड वाली को दिखाया जाता है। ऐसे CKV1 और VB1 में है, ऐसा ही CKV2 और VB2 में है। अब पैनल की साइज जितनी बढ़ती है, ये सिग्नल्स भी आप देख रहे होंगे कि बढ़ते हैं, बिकॉज ये जो आप एक ही दो जोड़ी से आप पूरा जो ऊपर से नीचे तक की लाइंस को कवर नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारी ट्रैक्स पास पास में बन जाएगी और उसके वजह से सॉर्टिंग होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि जोड़ियां बनाते हैं, और भी जो कि बाकी जो भाग है, आधे भाग उसको कवर कर पाए। ऊपर के आधे भाग को CKV1 VB1 ने कवर कर दिया, नीचे के दो आधे भाग को CKV3 और VB3 ने, और CKV4 और VB4 ने कवर कर दिया। मतलब इस तरह से जितनी बड़ी पैनल्स होती जाती है, ये जो दो फ्रेम्स होती है ना, वो दोनों फ्रेम्स ये सभी में है अलग अलग, ठीक है, सभी में ऊपर से नीचे तक सभी में एक ही टाइप की फोटोज है, 1 बाय 1 स्विच हो रही है, ओके। मतलब जो जोड़ी है इसको दिखाया गया, इसको बंद रखा गया, दूसरे टाइम में इसको बंद रखा गया, इसको दिखाया गया, ठीक है। तो इस तरह से स्विचिंग होती है। ये ऐसा ही है जैसे बुक के पन्ने में आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दो कोने में, ठीक है, और उसके पन्नों को जब आप फास्टली मूव करोगे तो आपको लगेगा गिनती हो रही है, 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, ये मूविंग दिखेगा। ये ऐसा ही है, स्विचिंग एक पन्ने और दूसरे पन्ने के बीच के गैप की वजह से आपको दिखता है। वो जो गैप होता है उसकी वजह से, स्विचिंग के वजह से पिक्चर मूविंग दिखती है, ठीक है। हमारी जो आंखें हैं वो 12 फ्रेम पर सेकेंड, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। परसिस्टेंस मतलब हमारी आंखों की देखने की जो शक्ति है वो 12 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से अगर जो चलेगा तभी जाके वो ऑन होगा। तो यहाँ पे अभी मेरे एक कॉल आया है, शायद मेरा AC रिपेयर करने वाला आ गया है। 1 मिनट, मैं 1 मिनट के लिए टाइम ले रहा हूँ दोस्तों, आप कहीं जाना मत। चप्पल निकाल दो। मैं दुकान ढूंढते ढूंढते आ रहा हूँ। अरे कैसे, आपको किसी ने बताया नहीं? आपको नहीं यहाँ पे चाय वाले भी पूछा, चाय वाला भी उसको बोलता मुझे पता नहीं है। कौन सा चाय वाला बोला? ये बगल वाला। ये ऐसे ही है सब, क्या सामान लेके आता हूँ सर। हाँ हाँ, आ जाइए। सो जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसकी हालत देखोगे तो बहुत डस्ट की वजह से भर चुका है, कूलिंग बिल्कुल नहीं है। तो मैंने बुक किया था अर्बन कैब से। इंजीनियर, पहले वाला इंजीनियर आया तो बोलता है कि कॉम्प्लेक्स में हम सर्विस नहीं देते, बिकॉज यहाँ पर पानी लेने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, कितनी बाल्टियाँ हमें इस तरह से भरेंगे। तो दूसरे को मैंने बुक किया पिपल में, अभी वो अपना सामान लेके आ रहा है, वो भी ये कह देगा तो फिर हमें तीसरा करना पड़ेगा, चौथा, पहले तो हम पैसे दे चुके हैं। सो अभी CKV के बारे में आप समझ गए ना, ये दो फ्रेम्स के बीच की स्विचिंग, परसिस्टेंस ऑफ विजन समझ गए आप, ठीक है। हमारी देखने की शक्ति जो होती है 12 फ्रेम पर सेकेंड, मतलब 12 फ्रेम एक सेकेंड में अगर जो आपकी आंखों के सामने, फ्रेम मतलब फोटो, निकल जाए तो आपको वो चीज़ मूविंग दिखती है, ठीक है। हमारे टीवी की लाइन में उसे 25 फ्रेम पर सेकेंड किया गया, 25 × 2
मतलब दो लाइंस बना दी, 25 फ्रेम एक में और 25 फ्रेम दूसरे में। जो हम पुराने टीवी में देखते थे ना 625 लाइंस, है ना, देखते थे 312.5 लाइन आधे में स्कैन होती थी और 312.5 लाइन आधे में, वो स्कैनिंग जो वैसी हमें स्कैनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें स्कैनिंग तो वैसी नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉन बीम जैसी, तो इसके लिए इस तरह से स्विचिंग कराई गई है फोटोज को बंद चालू करके, ठीक है। और सॉर्टिंग भी इसलिए होती है बिकॉज ये गेट लाइंस इतनी नज़दीक यहाँ पे होती है कि आपस में ट्रैक शॉर्ट होने के चांसेस, फिर बाद में उस पार्किंग से रेजिस्टेंस आ जाता है दोनों ट्रैक्स के बीच में, जो हमें बाहर से भी नज़र आने लगता है। फिर हम वो दोनों ट्रैक्स जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं उन्हें कट करके ठीक करते हैं। हमें लेकिन पता होना चाहिए किस साइड में। टिकॉन वाली पैनल में तो हम एक एक एफएफसी खोल कर देख सकते हैं। जो टिकॉन लेस पैनल होती है, ये अभी मैंने टेस्टिंग में ही रखा है दोस्तों, तो यहाँ चालू ही है टीवी, यहाँ पे अभी भी पिक्चर जो है बन रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। टेस्टिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं करता हूँ हमेशा, टेस्टिंग ज़रूरी होता है। इस टाइप की पैनल्स को ठीक करने के बाद टेस्ट करना, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आए दोस्तों, मैं क्या पढ़ पाऊँगा या नहीं पढ़ पाऊँगा, इस पे भी मुझे एक सवाल है। मुराद वीरानी का हो गया, अभी हम मुराद वीरानी तक वापस जाते हैं, उन्होंने बोला कि स्किप कर दिया, ठीक है, वहाँ तक। यस, विप्लव हाथी लिखते हैं पैनल शॉर्ट लेज़र मशीन रिपेयर होता है क्या? देखिए, लेज़र मशीन की रिपेयरिंग के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, होता तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही है सब, रिपेयरिंग तो हर चीज़ हो सकती है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है, उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, बस इतना पता है तो आप कोई भी चीज़ रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी पैनल हो, चाहे वो आप लेज़र मशीन ठीक कर रहे हो या टीवी ठीक कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना चाहिए। एक मिनट में ज़रा इनको समझा देता हूँ। अच्छा बोलिए, ये टोटल क्लीन करना है, देख रहे हो क्या? ये देख रहे हो सामान कैसे चढ़ेगा, कैसे हटाएंगे। इसके ऊपर आप है ना कोने में पैर रख सकते हैं, दो कोने में, है ना। लोहा है, इतना मोटा लोहा है, ये ग्लास भी मोटा है, और ये स्टूल पे चढ़ के आप ये हट जाएगा यहाँ से? ये निकाल सकते हैं, इसको मैं निकाल के दे देता हूँ इसमें। कूलिंग कम है ना? मिट्टी बता पानी मिल जाएगा सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। दो ये ग्लास और नहीं, 2-3 बाल्टी पानी चाहिए। अच्छा, पीने के लिए नहीं, आपको धोने के लिए चाहिए। एक मिनट, मैं बता देता हूँ आपको पानी कहाँ से मिलेगा। इसको भी फोन कर देता हूँ, ये चलो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ये लाइव वीडियो था। दोस्तों थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं आता हूँ, जस्ट लौट के आ रहा हूँ, आप कहीं मत जाना, मैं फिर से आ रहा हूँ। कैमरा कोई प्रॉब्लम इसको धो के भर लेना।
ठीक है, मैं फोन कर दूंगा। तो मैं तो भूल ही गया था, मेरी लाइव चल रहा था। सो सॉरी दोस्तों, आप सभी इतनी देर मैंने वेट करवाया, आपको माफ़ करना उसके लिए। काफ़ी सारे कमेंट भर गए हैं। विप्लव हाथी का हम बता रहे थे, लेज़र मशीन रिपेयर कर सकते हैं क्या? सभी कुछ रिपेयर कर सकते हैं भाई साहब। आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नॉलेज होना चाहिए, रिपेयरिंग का नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, उसके बारे में टेस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सर BOI का पैनल अच्छा होगा या सर LG का सही है? देखिए, सभी पैनल एक जैसे ही अच्छे ही होते हैं, सिर्फ हम गलतियां करते हैं, ठीक है। इस पैनल में प्रॉब्लम आई तो कैसे आई? ज़्यादातर लोग क्या है आजकल फोटोज वगैरह ज़्यादा देखते हैं। जैसे मान लो कि अभी शादी ब्याह का फंक्शन है, ठीक है, और उसमें फ़ोटोज़ एल्बम क्रिएट करते हैं, फ़ोटो एल्बम, वो पेन ड्राइव से देखते हैं, तो फ़ोटो फॉर्मेट में रखते हैं उसको काफ़ी देर तक रखेंगे अगर जो, तो पैनल बर्निंग की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से गेट लाइंस के ऊपर भी हाई लोड जाता है, क्योंकि TFT ऑन की ऑन रहती है, उसकी वजह से दो गेट लाइंस के बीच की शॉर्टिंग हो जाती है स्पार्किंग से, ठीक है, कार्बन स्पार्क से। ठीक है। सभी पैनल ठीक है, ठीक है, LG की पैनल हो या BOI की, दोनों एक ही है। एंड्रॉयड बोर्ड सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आता है सर? यस आता है, कल के बोर्ड में आपने देखा। अभिषेक सिंह लिखते हैं MI का eMMC करने के बाद डायरेक्ट क्यों चालू होता है? डायरेक्ट चालू हुआ तो अच्छी बात नहीं है क्या? अच्छी बात है। देखो, डायरेक्ट इसलिए चालू होता है कि जो हमने सॉफ्टवेयर लिया होता है उसमें जो लास्ट मोड ऑन होता है, जिससे ये अच्छी बात है, लेकिन ऑन हो जाना स्टैंड बाय में, मैंने कहा ना बैकलाइट की प्रॉब्लम्स आती है स्टैंड बाय में जो टीवी रखते हैं, क्योंकि मेन फिल्टर्स फुल चार्ज रहते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट के टाइम हाई लोड जाता है। एक मक्खी आ गई है जो बहुत परेशान कर रही है दोस्तों। मुझे सबसे ज़्यादा डर इन मक्खियों से ही लगता है, जो मेरे काम के बीच में मेरे कंसंट्रेशन को ब्रेक करने का काम करती है। यूनुस इलेक्ट्रॉनिक्स सपोर्ट लिखते हैं, सर यूज़र फाइल को पेन ड्राइव बिन फाइल कैसे बनाते हैं? देखिए, मैं वो काम नहीं करता हूँ, जो मतलब बिन फाइल को पेन ड्राइव वाली जो अपडेट फाइल, ठीक है, वो काम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। जो चीज़ नहीं पता है वो नहीं पता है, ओके। संजय कुंटे लिखते हैं, सर क्या सभी पैनल में CKB लाइन होता है क्या? क्योंकि मेरे को एक्चुअली मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी इन चीज़ों की, इसलिए मैं इसके डिटेल में कभी गया ही नहीं। क्योंकि मेरा eMMC पे हाथ एकदम बढ़िया साफ़ है, मैं निकाल के वापस लगा लेता हूँ, इजीली रिबॉलिंग कर सकता हूँ, मेरे पास एडेप्टर्स हैं, सब सहूलियत है, सभी कुछ है, तो फिर मैं क्यों करूँगा ये काम। संजय कुंटे लिखते हैं, सर क्या सभी पैनल में CKB नहीं होता है, CKV लाइन होता है क्या? यस, CKV लाइन होता है, लेकिन सभी पैनल का जो लिखने का अंदाज अलग अलग होता है। सभी की जो टेक्निक होती है लिखने के हिसाब से भी अलग अलग होती है। जैसे LC1 LC2 में स्विच वाले वोल्टेज दिए जाते हैं, CKV वाली पैनल में पल्स वोल्टेज दिए जाते हैं, पल्स, ठीक है। तो ये है फ़र्क, ऑन ऑफ वोल्टेज किस तरह से दिया है उस हिसाब से जो पैनल के नाम है वो भी चेंज होते हैं। राजकुमार लिखते हैं, 4K रिमोट हाँ OTP
स्टार्ट ओटीपी ना, हाँ। एक मिनट हो रहा है। राजकुमार लिखते हैं 4K 43 टीवी कॉफ जल गई है। 18,000 का टीवी 8,000 लगा चुका हूँ, फिर खराब हो गया। रिपेयर करवाऊँ या नहीं करवाऊँ? देखिए, रिपेयर करवाओ लेकिन प्रॉपर बंदा पकड़ो यार। आप क्या कर रहे हो? 18,000 का टीवी में 8,000 का आपने ऑलरेडी खर्च कर दिया है। क्या प्रॉब्लम? कॉफ की प्रॉब्लम है? कॉफ जल गई है तो वो 8,000 डाल के नहीं हुआ आपका काम। मत कराओ। 18,000 के टीवी में 8,000 तो ऑलरेडी डाल चुके हैं। देखिए, कभी भी टीवी में कॉस्ट कैसे देखना है आपको। आपका टीवी जो भी कॉस्ट का हो उसका 10% तक आप जो लगा सकते हैं तो लगाइए। उसके ऊपर कॉस्ट जाती है तो वो आपका जो कॉस्ट है वो हाई कॉस्ट हो रहा है रिपेयरिंग के हिसाब से। ठीक है, 10% ऑफ द टोटल टीवी कॉस्ट। मान लो आपने 54,000 का कोई टीवी लिया है तो उसमें 5,400 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। ठीक है, तो वैसे है बात। मुराद वीरानी लिखते हैं थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग। मुराद थैंक्स, आपने कमेंट करके मेरे को मेरी गलती बताई, जिसकी वजह से मैंने आपके जो कमेंट को पीछे जाके वापस पढ़ा। थैंक यू आपने मुझे बताने के लिए। ठीक है, PHX लिखते हैं सर कल एक बंदे ने बहुत ही गलत कमेंट डाल दी थी, उसका दिमाग खराब था। बहुत ज़्यादा खराब होता है कुछ लोगों का। पहले खुद सीखो बाद में आप दुनिया को सिखाओ, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। मुझे बहुत लग गई, चुभ गई ये बात, एक्चुअली यहाँ लग गई दिल पे, तो मैं एकदम से बोल पड़ा। क्योंकि हम जब बिना निस्वार्थ भाव से आपको कुछ बांट रहे हैं, उसमें भी आप कमियां निकालते हो, और कमी क्या, कमी होती ही नहीं है, बस उसमें कमियां ढूंढते हो, तो वो गलत बात है। मुराद वीरानी लिखते हैं नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने बाद में पढ़ा या पहले पढ़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ लिया वो बहुत ज़रूरी है। चिन्मयकांत दुबे लिखते हैं सर वर्टिकल CKV सिग्नल स्विचिंग होती है या हॉरिजॉन्टल स्विचिंग? देखिए, वर्टिकल CKV सिग्नल स्विचिंग होती है या हॉरिजॉन्टल? देखिए, एक्चुअली ये गेट लाइंस होती है हॉरिजॉन्टल एरिया में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्विचिंग बोलते हैं उसको, वर्टिकल नहीं। वर्टिकल जो होता है वो कॉफ का एरिया होता है, इसलिए आप जब भी देखेंगे गेट लाइंस के फॉल्ट हॉरिजॉन्टली प्रॉब्लम आती है, और सोर्स कॉफ की जो प्रॉब्लम होती है वो वर्टिकली दिखती है। ठीक है, उसका जो ओरिएंटेशन ऑफ प्रॉब्लम अलग अलग होता है बिकॉज ऑफ उनकी जो बनावट के हिसाब से। ये हॉरिजॉन्टल एरिया में काम कर रहे हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टली इसकी जो प्रॉब्लम दिखती है। जैसे हम V लाइन H लाइन करते थे ना अपने CRT टीवी के टाइम में, भाई वर्टिकल सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो H लाइन आएगी, जो सेक्शन नहीं काम कर रहा है उसका उल्टा दिखेगा। ठीक है, यहाँ हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो आपको वर्टिकल एरिया में पिक्चर वाइब्रेट होती हुई दिखेगी या डबल डबल इमेज दिखेगी। विप्लव हाथी लिखते हैं UFI बॉक्स प्राइस कहाँ मिलेगा? देखिए, UFI बॉक्स की कॉस्टिंग अलग अलग होती है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसकी वो करते हैं। आप ये पैक करते हो और वो लोग LG वाले खुद इसको पैक नहीं करते, बोलो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को। ये अच्छी बात है। सर उनकी प्रॉब्लम है, वो अपना कैसे किसका स्विच ऑफ बंद कर दी सर पावर का? ये इधर है, ये MCB है? हाँ। वो कुछ बंद नहीं हो रहा ना, पर कुछ नहीं है। सो PHX, हाँ, ये एक दो बार ट्रिप हो गई थी ऐसे ही, देखो देख कितना लेना। होना चाहिए? मैंने खुद मैंने PHX लिखते हैं, मैंने खुद ने आप ही से जब सब क्या लिखा है मेरे को समझ में नहीं आया, फिर से लिखा उन्होंने। ने बोला करें मेरा नाम। कुमार चेटियर लिखते हैं सर आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलता है, थैंक यू सर। मैंने सभी के कमेंट्स पढ़ लिए, मुझे अच्छा लगा दोस्तों आप सभी से मिलके। हमने
हर तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में आपको वीडियोस में बताया है। मेरे पास जब भी टीवी आता है, एक और टीवी है हमारे पास, इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आज नहीं कल बनाऊंगा क्योंकि आज मैं जल्दी जाऊंगा। ये एक वीडियो है हमारे, मतलब टीवी है, ये सेम मॉडल्स हैं, ये 2 होटल के टीवी आए हुए हैं मेरे पास, ठीक है, रिपेयर होने के लिए। तो कल हम इसी टॉपिक पे दोबारा डिस्कस करेंगे। क्या टॉपिक है वो? CKV लाइंस का, ठीक है। और यहाँ पर एक और कमेंट आ गया है, नहीं कमेंट तो सारे पढ़ लिए हमने, बहुत सारे कमेंट थे दोस्तों। अभी 34 लोग देख रहे हैं और 22 लाइक्स हैं। लाइक करने का तरीका क्या है? 3 डॉट में जाना है, उसके बाद आपको 3 डॉट में जाने के बाद ना आपको उसमें नीचे की साइड में वो दबाने के बाद नीचे की साइड में दिखेगा, बीच में लेफ्ट हैंड साइड में लाइक बटन दिखेगा, उसको दबा देना है, उससे लाइक हो जाएगा, आपका गिनती बढ़ जाएगी, मतलब लाइक हो गया, ठीक है। कुछ कमेंट है तो लास्ट में पढ़ते हुए फिर बाद में हम वीडियो को बंद करेंगे। पूरी टोका लिखते हैं, सर हार्टली थैंक्स ए लॉट। बस इसी तरह से मैं आता रहूँगा। किशोर लिखते हैं, किशोर है, PHX नहीं है, ओके, उनका नाम किशोर है। PHX एक्चुअली जो भी चीज़ है ना, मैं एक्चुअली आपका जो चैनल का नाम होगा या जो भी है वो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, ओके। सो मेरे को तो रेफरेंस के लिए कुछ नाम चाहिए ना, अब मैं वो नाम ही पढ़ लेता हूँ जो आपके चैनल का नाम है, ओके। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना दोस्तों, और बाद में भी आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट बंद हो जाएगा जैसे ही लाइव स्ट्रीम बंद होगी, ठीक है। अभी मैं लाइव स्ट्रीम को बंद करने वाला हूँ, इसी वादे के साथ कि दोबारा हम एक और वीडियो जो लेके आएंगे उसमें आपको और बहुत सारी नॉलेज देंगे। शुक्रिया आज के लिए, आज जुड़ने के लिए, थैंक्स ए लॉट, बाय। ये वीडियो स्ट्रीम को मैं एंड